हेलो बच्चों, आज हम आपकी बुक का 10th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है व्रत या सर्कल। आप सब जानते हैं व्रत क्या होता है। ऐसा जो होता है उसको हम व्रत कहते हैं। अगर इसको डिफाइन करना हो आपको तो व्रत एक तल में स्थित उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक किसी पर्टिकुलर बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये बिंदु हैं, ये सारे बिंदु हैं और ये इस बिंदु से समान दूरी पर हैं, तो इनको ज्वाइन अगर मैं कर दूंगी तो ये वृत्त बन जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर बिंदु होता है जिससे ये समान दूरी पर होते हैं, इसको हम कहते हैं वृत्त का केंद्र, जिसको मैंने यहाँ ओ से दिखाया है। तो वृत्त का केंद्र हुआ ओ। और ये जो निश्चित दूरी होती है, इस निश्चित दूरी को कहते हैं वृत्त की त्रिज्या, जो यहाँ चित्र में आपको दिख रही है ओ ए और आर रेडियस। त्रिज्या को हम रेडियस भी कहते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है बेटा, वृत्त की आपने डेफिनेशन पढ़ी कि सारे बिंदु एक नियत बिंदु से समान दूरी पर होते हैं, तो वृत्त की सभी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। जितनी भी त्रिज्या वृत्त की होंगी वो सारी बराबर होंगी। जैसे हम यहाँ देखें, ये भी त्रिज्या, 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 तो ये सारी की सारी इक्वल होंगी। अब एक बेटा मैंने ये लाइन बना रखी है यहाँ, जो वृत्त के एक सिरे से दूसरे सिरे को मिला रही है। इसको हम कहते हैं वृत्त की जीवा। ये होती है वृत्त की जीवा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोड। तो पी क्यों हुई वृत्त की जीवा। अगर मैं यहाँ मिला देती और इसका नाम रख देती mn, तो ये भी हुई वृत्त की जीवा। यानी वृत्त के सरफेस पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। अब हम ये वाली लाइन देखते हैं। आप कहोगे ये भी तो मैडम जीवा हुई, तो ऑफ कोर्स ये भी वृत्त की जीवा है, लेकिन ये सबसे बड़ी जीवा है जो केंद्र से होके पास होती है, तो इसका नाम है व्यास। तो ये ए बी हुआ वृत्त का व्यास। और हम जानते हैं कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, तो वृत्त का व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। अब आते हैं बेटा नई चीज पर। अगर कोई वृत्त है और उस वृत्त को बीच में से पास करती हुई कोई रेखा जारी है, जैसे मैंने ये mn बनाई हुई है, मैं इसको ऐसे भी बना सकती थी कोई और रेखा। तो जो ऐसी रेखा जो वृत्त को काटती हुई निकलती है, काट रही है ना, वो छेद कर रही है, तो ऐसी रेखा को कहते हैं छेदक रेखा। तो यहाँ इस वृत्त में mn जो है वृत्त की छेदक रेखा है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सीकेंट। अब एक और रेखा मैंने बनाई हुई है बच्चों, जो वृत्त को यहाँ टच कर रही है इस बिंदु पर, ये वाली रेखा। तो अब हम 10th क्लास में आ गए, तो ये आ गई हमारी स्पर्श रेखा। ये टच कर रही है ना, स्पर्श कर रही है इसको, तो इसको हम कहेंगे स्पर्श रेखा। अगर मैं ऐसे टच करते हुए बनाती तो ये भी स्पर्श रेखा, अगर ऐसे टच करते हुए बनाती ये भी स्पर्श रेखा, ऐसे टच करते हुए बनाती तो ये भी स्पर्श रेखा। तो ऐसी रेखाएं जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई निकलती हैं, उनको हम स्पर्श रेखा या टेंजेंट कहते हैं। तो इस चित्र में मैंने जो ये XY रेखा बनाई, ये इसकी टेंजेंट या स्पर्श रेखा हुई। अब जिस बिंदु पर ये स्पर्श रेखा इस वृत्त को स्पर्श कर रही है, उस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। दोबारा से एक बार बता रही हूँ, ऐसी रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई निकलती है, उसको हम स्पर्श रेखा या टेंजेंट कहते हैं। और जिस पॉइंट पर ये वृत्त को स्पर्श करती है, उसको हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब आप पूछोगे कि कितनी स्पर्श रेखाएं हम किसी वृत्त पर खींच सकते हैं, तो आप कितनी भी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। यहाँ खींच दीजिए, यहाँ खींच दीजिए, यहाँ खींच दीजिए, ऐसे 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 ऐसे, कितनी भी। तो हम किसी भी वृत्त पर असंख्य स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। हम किसी भी वृत्त पर असंख्य स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं।
अब बच्चों एक चीज़ देखो, ये वृत्त का केंद्र है और ये स्पर्श रेखा है, तो ये मैंने इस पर लंब डाल दिया और ये है क्या, त्रिज्या। तो आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि किसी भी वृत्त में स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में लंब होते हैं। दोबारा से बता रही हूँ, किसी वृत्त में स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में लंब होते हैं, यानी त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। इसको हम अगली वीडियो में सिद्ध करना बताएंगे कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर किस प्रकार लंब होती है। अब बच्चों, आपने कोई ऐसा उदाहरण देखा है इस तरीके का कि जिसमें आपको स्पर्श रेखा आपके नॉर्मल जीवन में कहीं दिखाई दे? जैसे हम जो साइकिल चलाते हैं, साइकिल का पहिया ऐसा होता है और उसमें जो साइकिल की पहिए की ये होती हैं स्पोक्स, ये ऐसे बनी होती हैं। साइकिल तो सब चलाते हैं। अब मान लिया ये सड़क है ऐसे, तो सड़क पर जब साइकिल चल रही है तो त्रिज्या सड़क हो गई उसकी स्पर्श रेखा, ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो बच्चों समझ में आया कि वृत्त क्या होता है, वृत्त में क्या क्या चीज़ें हैं, वृत्त की जीवा किसको कहते हैं, वृत्त की छेदक रेखा क्या होती है जो वृत्त को पास करती हुई निकल जाती है, वृत्त की स्पर्श रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है वह वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है, जिसको हम टेंजेंट भी कह सकते हैं, और उस बिंदु को जिस पर स्पर्श रेखा और वृत्त मिलते हैं उसको हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। और किसी वृत्त पर हम असंख्य स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। आज इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।